সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের পাশাপাশি নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের সাফল্যকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই বছরের গোড়ার দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়টি বিভিন্ন স্তরের আলোচনায় জোরের সঙ্গে তুলেছে। বাংলাদেশ এখনো এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে কি রয়েছে তা খোঁজ নিতে শুরু করেছে। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, अब त्रिपुरा में भी ग्रेटर बांग्लादेश की जो आवाज है वो उठना शुरू हो चुकी है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में, आसाम में, कोलकाता में आपने देखा कि ग्रेटर बांग्लादेश की आवाजें उठ रही थी और बंगला भाषा की जो एक मूवमेंट है उसने भी जोर पकड़ा। उसी तरह त्रिपुरा में क्या वजह है? क्या अब त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ मिलना चाहता है? जिस तरह से वेस्ट बंगाल, आसाम और कलकत्ता के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं, अब क्या वजह क्या बनी? देखें दोस्तों कि जो त्रिपुरा है वहां से जितनी भी इंपोर्ट थी, यानी बांग्लादेश से जितना भी सामान आता था, प्रोडक्ट्स जितनी भी बांग्लादेश से आती थी वो पहले त्रिपुरा में आती थी। फिर त्रिपुरा से आगे जो 7 सिस्टर्स जिसको कहा जाता है, बाकी जो 6 रियासतें थी, 6 स्टेट्स थी, उसके अंदर जाता था सामान, पहले त्रिपुरा में आता था। हुआ कुछ इस तरह के मोदी जी ने बांग्लादेश को सबक सिखाना शुरू किया, यानी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो बैन कर दी गई, यानी इनके साथ जो ट्रेड रूट था वो सारे का सारा बैन कर दिया। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी कैंसिल कर दी गई। आपको याद है आज से 3-4 महीने पहले की बात है। लेकिन वो उल्टा इनके गले की हड्डी बन गया। अब लेने के देने पड़ गए, क्योंकि फिर बांग्लादेश ने भी त्रिपुरा में 7 सिस्टर में अपना जो माल था, प्रोडक्ट्स थी, सामान था, वो भेजना बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब जो त्रिपुरा है ना वो डिपेंडेंट है बांग्लादेश के ऊपर। वहां पर अब हो क्या रहा है कि वहां की जो आवाम है, देखिए जो बंगाली है ना, बंगाली का मतलब क्या है? फिश राइस। याद रखिएगा, बंगाली जहां भी आपको मिलेगा वो चावल खाएगा, वो फिश खाएगा, बहुत खाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, इसके बगैर ये नहीं रह सकते। अब त्रिपुरा के लोग वहां पर अब फिश नहीं आ रही, उनको फिश नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो बड़े परेशान हैं। अब वो बांग्लादेशी वहां पर फिश नहीं भेज रहे, क्योंकि जो ट्रेड रूट है उसको कैंसिल किया हुआ है और बांग्लादेश की कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं आने दी जा रही हिंदुस्तान में। तो वो अब बांग्लादेश के हक में बात कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ मिलने की बातें हो रही हैं। त्रिपुरा में इस तरह से आवाजें उठ रही हैं कि भाई ग्रेटर बांग्लादेश बना लो अगर हिंदुस्तान से काम नहीं चल रहा, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से पॉलिसी बना रहे हैं उससे मुल्क टूटने का खदशा है, डर है, और ये आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये है भाई अब तक की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर की है। लेकिन इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, व्हाट्सएप आया, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर करें। आइए दोस्तों वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। नहीं दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের পাশাপাশি নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের সাফল্যকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই বছরের গোড়ার দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়টি বিভিন্ন স্তরের আলোচনায় জোরের সঙ্গে তুলেছে। বাংলাদেশ এখনো এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে কি রয়েছে তা খোঁজ নিতে শুরু করেছে। তবে কূটনীতিক এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন বাংলাদেশের হুটহাট করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করাটা ঠিক হবে না, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী কোনো অঙ্গীকার দেশের স্বার্থের জন্য কতটা লাভ বা ক্ষতি সেটা ভেবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। ঢাকা এবং ওয়াশিংটনে কর্মরত বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা সম্প্রতি এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন এবছরের জানুয়ারি থেকে অস্ত্র বিক্রির প্রসঙ্গ তুলে বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তির বিষয়টিকে সামনে এনেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই নিয়ে ওয়াশিংটনে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনায় আকসা আর জিসোমিয়া সইয়ের কথা তুলেছে। অন্যদিকে ভারতে আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রদূত হিসাবে সার্জিও গোরকে নিয়োগ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরিক গাস্টি স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন তিনি। গাস্টি 2023 সালের মে মাস থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।
কিন্তু বয়স এবং অভিজ্ঞতায় আমেরিকার বহু প্রবীণ কূটনীতিককে পাশ কাটিয়ে ট্রাম্প কেন বছর 38-এ সার্জিওকে বেছে নিলেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্জিওর ভারত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়। তবে এই প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে রাষ্ট্রদূত হতে গেলে সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা রাখতে হবে এমনটাও নয়। বহু ক্ষেত্রে আমেরিকার দুই দল যেমন ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিকান এর প্রেসিডেন্টরা দলীয় সমর্থক তহবিলে অর্থ প্রদানকারী কিংবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের এই পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেন। যেমন ভারতে আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত গাস্টি লস অ্যাঞ্জেলেস ডেমোক্র্যাট মেয়র ছিলেন। 2020 সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের হয়ে প্রচার করেছিলেন তিনি। তবে কি ট্রাম্পও কোনো কাজের প্রতিদান স্বরূপ সার্জিওকে পাঠালেন ভারতে? গত কয়েকদিন ধরে শুল্ক নিয়ে ভারত মার্কিন সম্পর্কে টানা পড়ে চলছে। রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল আমদানি করার জন্য ইতিমধ্যেই ভারতীয় পণ্যে 50% শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। রাশিয়ার তেল আমদানি অব্যাহত থাকলে ভারতের ওপর অতিরিক্ত জরিমানা ধার্য করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। এই আবহে সার্জিওকে ভারতে পাঠিয়ে ওয়াশিংটন সম্পর্কেও যেখানে স্বাভাবিক করার বার্তা দিচ্ছে কিনা তা নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে। আর এক মার্কিন সংবাদ মাধ্যম পলিটিকো অবশ্য একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বার্তা নিয়ে সার্জিও ভারতে যাচ্ছেন না। তাহলে এই প্রসঙ্গে অবহিত এক মার্কিন আধিকারিককে উদ্ধৃত করেছে পলিটিকো। তিনি বলেছেন, নিজের ঘনিষ্ঠ সার্জিওকে পাঠিয়ে মোদী সরকারকে জোরালো বার্তা দিতে চলেছেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে তার সংযোজন সার্জিও ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হওয়ার অর্থ নয়াদিল্লির সঙ্গে বাণিজ্যিক বোঝাপড়াকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে ট্রাম্প প্রশাসন। এক্ষেত্রে ট্রাম্পের বার্তা সরাসরি পৌঁছে যাবে নয়া রাষ্ট্রদূতের। अब कोई फिश नहीं जाएगी त्रिपुरा में, और इसी तरह जो हिंदुस्तानी है वो अब बहुत ज़्यादा जो फिश है उसको मिस किया जा रहा है। वहाँ पर दरगाह पूजा हो, कोई भी इनका फेस्टिवल हिंदुओं का हो, अब जो हिंदू बंगाली हैं वो भी इल्सा फिश को भी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब जो राइस है फिर फिश है, ये तो बहुत ज़्यादा बंगाली चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन भाई बांग्लादेश इनको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ये है असल में प्रॉब्लम। वो डिपेंडेंट है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि पहले बांग्लादेश से ही त्रिपुरा में तमाम जो प्रोडक्ट्स है वो आती हैं, फिर आगे दूसरी स्टेट्स में जाती हैं, यानी नागालैंड, मिजोरम, इसके अंदर मणिपुर के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि बांग्लादेश भी बाइकआउट कर रहा है। बांग्लादेश कह रहा है टिट फॉर टैट, भाई आप अगर हमारे ऊपर इस तरह की पॉलिसी लगाओगे हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम भी आगे से पूरा आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये है भाई साहब इस वक्त के जो हालात हैं, हालात तो ठीक नहीं मुझे लग रहे। मुझे तो लग रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ होगा। ग्रेटर बांग्लादेश वाला जो चांसेस हैं मुझे तो भाई पूरे नज़र आ रहे हैं कि ग्रेटर जो वेस्ट बंगाल है वो ग्रेटर बांग्लादेश बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? अब देखें जो त्रिपुरा है वहाँ के लोग भी यही आवाज़ उठा रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम जो 7 सिस्टर्स हैं वो बांग्लादेश के साथ, यानी ये ग्रेटर बांग्लादेश तभी बनेगा ना। यूनाइटेड बंगाल इसी के साथ था ना, कि 7 रियासतें उसी के साथ मिली हुई थी, यानी ब्रिटिश दौर से पहले यही था ना सब कुछ। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।